नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। मीरा रोड में शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है, हम जानते हैं सेबी फर्नांडिस जो मीरा भाईंदर के उप शहर प्रमुख हैं, उनसे जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। पहला मेरा सभी को जय महाराष्ट्र। आपने जो सवाल किए, मेरे ख्याल से मेरे बोलने से अच्छा इधर हमारे काफ़ी मीरा और भाईंदर में सब लोगों को मालूम है। एक्चुअली अपन दो गुट नहीं बोल सकते। ये क्या है, आप अपनी है ना ईगो की लड़ाई लड़ने लगे। इनके लिए कैसा है कि अभी मैं जो बोला वो ठीक है, हमारे नेता है, इन लोग जो डिसीजन लेते हैं हम लोग उस पर अमल करते हैं। लेकिन आप अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि है ना अभी सब व्हाट्सअप बहुत चालू हो गया है। अभी मैं तो प्रतिक्रिया डायरेक्ट ही देता हूँ, मैं कभी व्हाट्सअप में किसी का भी पढ़ता हूँ लेकिन हार्डली आई कमेंट। तो अभी ये सब व्हाट्सअप में पढ़ के ना आदमी का सबका एक भ्रम में रह गए कि आगे क्या होगा, या मैं उसके साथ में जाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वो नेता एक ही छतरी के नीचे बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं हम लोग सब लोग, लेकिन कार्यकर्ता में जो मैसेज जा रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत रॉन्ग है। दो गुट में बटी नहीं बोल सकते कि इनके मतभेद हो गए, समझे। ये सब पावर शेयरिंग बोलते हैं ना, मेरे पास पावर है, मैं उसको लेटर दिया, उनके पास पावर है कि वो तुमको पूछे बगैर नहीं देख सकते। यही वॉर चालू है, वॉर भी नहीं बोल सकते, इन लोग के आपसी मतभेद है। तो आपने जो पूछा वो सही में दो गुटों में शायद बढ़ गई है। जो हिसाब से मैं व्हाट्सअप में देखता हूँ कि ये सब अपने ही है, ये उसके मैसेज डाल रहा है, और ये नेता के डाल रहा है, वो नेता के, मतलब ये सब बाला साहब के शिवसैनिक बोल के अभी वो रहा नहीं। अभी अपने अपने समर्थक बनाने के चक्कर में सब पड़े हैं। सेबी जी, इस समय जो मीरा भाईंदर में कट्टर शिवसैनिक हैं, उनके अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया है कि जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो इस समय मीरा भाईंदर में शिवसेना के दो विधायक भी हैं, क्या वो लोग जो कट्टर शिवसैनिक हैं उनसे मिल पा रहे हैं, उनको जोड़ पा रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। सेबी फर्नांडिस हमेशा जो भी चीज़ कन्फेस करता हो तो एकदम राइट कन्फेशन रहता है मेरा। ये चीज़ नहीं हो रहा है। ऐसा है कि शिवसेना में काम करने के लिए जज्बा सबके पास है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शिवसेना के छत के नीचे रहना चाहते हैं। उनके साथ डिस्टेंस बनाया गया तो इसमें हानि तो हमारे पक्ष को होएगा, शिवसेना को होएगा। तो वो जो नाराज़ लोग हैं उनको कभी भी इतने सालों में कभी उनके साथ बैठ के, एक क्या होता है ना, पार्टी में कोई किसी को है ना फ़ोन पे अरे तुरे नहीं बोलता है, लेकिन कोई झगड़े रहेंगे तो हम लोग है ना ऑफिस में हमारे नेता के सामने बैठ के एक कन्फेशन होता है, ये होता है वो होता है। तो ये सब कोशिश कोई नहीं करता है। संपर्क प्रमुख साहब हमारे नेता है प्रताप सरनाईक साहब, वो संपर्क प्रमुख है। तो मैं भी यही पूछना चाहूँगा कि 145 के संपर्क में तो आप कभी नहीं थे। अभी दुनिया बोले नहीं बोले, मेरे को तो हार्ट फीलिंग होता है क्योंकि ये जो शाखा बनाने के लिए मैंने बहुत कष्ट किया है। तो मेरे को भी ऐसा होता है, मेरे शाखे पे मेरे नेते रोज़ मत आओ, हफ्ते भर में आओ, महीने भर, लेकिन कुछ ओकेशन होता है तो उन लोग आना चाहिए, तो वो भी नहीं आते। दूसरी बात, उनका एक डिसीजन ऐसा है कि अभी बोले कि मेरे हकीकत में हम लोग हमारे नेता के शिवसेना में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग हमारे नेता के ना सुनते हैं, लेकिन जो चीज़ होती है उस पर प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के ये चलते चलते अभी 20 साल होने आए। इधर दो बार हारने वाले को आप जिला प्रमुख बनाते हो, दो बार इलेक्शन हारने वाले को आप शहर प्रमुख बनाते थे, तो हम लोग कहाँ जाए। हमको बड़ा पद नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर हम लोग को एक प्रॉपर लीडरशिप तो चाहिए। जो लीडर में इतना गट्स हो कि बाबा हर शाखे पे जाके इंक्वायरी करे कि शाखा प्रमुख तुझा काय चालला है, तू काय करतोस बाबा, कुठपर्यंत गेला है। ऐसा तो कुछ इधर 15 साल से आज तक मैंने देखा नहीं। और अगर कोई बोलता रहेगा तो आप उनके सामने मेरे सामने डिबेट करने के लिए बोल सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो पुराने शिवसैनिक को उसको हम लोग को पकड़ के चलना है, नहीं पकड़ रहे इन लोग। जो भी आता है, बहुत किस्से हैं मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हो गई, लेकिन मैं ना वो चीज़ पे ध्यान नहीं देता। ये जो चीज़ है ना, ये मेरा सपना है जी। और ये है ना, मेरे को पद कॉरपोरेटर कुछ नहीं बनना है। मेरे को मेरे बाला साहब का है ना इधर गढ़ बनाने का है, मेरे को उनके फॉलोअर्स बनाने का है। मेरे को चुनिंदा शिवसैनिक, हम लोग हमारी तरीके से शिवसेना का काम करते हैं, वैसे करने वाले लोग पसंद हैं। क्या होता है, ये नेता मजबूत हो गया, थोड़ा उसका डाउनफॉल हो गया, इधर से इधर उड़ी मारा,
फिर ये तो ये सब हर पॉलिटिक्स में चलता है। मेरे इधर तो मैं चलने नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग सब शिवसैनिक है और हमारे सब बिना बाला साहब के सैनिक हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो बड़े नेता हैं उनको या फिर जो पदाधिकारी हैं उनको सभी शाखाओं पर जाना चाहिए और जो शिवसैनिक है उनसे एक मिलावा होना चाहिए। लेकिन आपके बीच में आपके शाखा पर आग लगी थी और आपके कुछ दिनों पहले आपका एक पोस्ट मैंने देखा था जिस पर आपने प्रतिक्रिया दी थी कि जो 145 की विधायिका हैं शिवसेना की, वो शाखे से बिना मिले चली गई थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दोनों बात का जवाब दूंगा मैं। एक तो मेरी शाखा रात को 3 बजे चली थी और अपना गुडविल है कि रात को 3 बजे एक आदमी भी नहीं यहाँ घूमता, लेकिन मेरा गुडविल है कि मेरे बाजू की बिल्डिंग वाला मिस्टर केरे, वो दूध की गाड़ी उसका बिजनेस है, तो रात को जाते हुए भागते हुए घर पे आया और बहुत दुख इस बात का लगा है कि मैं तो आके मैंने खुद ही बुझाया, क्योंकि इतने रात को कहाँ से सब लोग आएंगे। फायर ब्रिगेड भी आए, आधा हिस्सा बच गया, लेकिन मेरा जहाँ मैं बैठता था बाला साहब के ऑफिस समझ के, वो पूरा जल गया है। ठीक है, जल गया हुआ तो कोइंसिडेंस हो गया कि वायर को वायर मैच हो गया, फायर ब्रिगेड ने बोला तुम्हारा एसी का वैसे हो गया, दैट इज़ अदर क्वेश्चन। लेकिन ये सब मैंने पोस्ट इसलिए किया लोगों को नॉलेज के लिए। मैं पोस्ट इसलिए करता हूँ कि कल मेरे को उठ के बोल नहीं सकते ये बंदे ने क्या किया 20 साल में। मतलब 20 साल कोई जो विधायक है, हमारे यहाँ पे 2 विधायक हैं और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, क्या आपके शाखे पर आए थे? फ़ोन तक नहीं किया है। उन लोग को जेलसी है कि मैं सिर्फ बाला साहब का नाम लेता ना, उन लोग का नाम नहीं लेता है। मेरा नेता, मेरा फ़ोटो, उनका फ़ोटो नहीं डालता है ना। मैं क्यों डालूँ? मैं है ना, तुम्हारे पास हज़ारों लोग हैं ना डालने के लिए, मैं नहीं डालेंगे तो मैं बुरा हो गया क्या? मैं तो सिर्फ मेरे बाला साहब के जो मैं काम करता हूँ वही डालूंगा ना मैं। ये सब ऐसी से और ये सब ये झगड़े में मैं पड़ता नहीं है। मेरे नेता है, मेरी को इज़्ज़त देंगे मैं इज़्ज़त ज़रूर दूंगा, नहीं देंगे तो अभी भी 2-4 बार दे के देखूँगा। अभी 15 साल हो गए भाई, कितना इज़्ज़त देने का सबको? हम लोग ऐसे ही रहने का क्या? एक तो भाईंदर में जाओगे तो भाईंदर का एक गुट अलग है, इधर हम लोग मेरा बोलने का कि मतलब लीडरशिप का काम है वो सब देखने का जी। अगर लीडरशिप मजबूत नहीं, अभी मेरे शाखे पे क्या मजाल है कि मेरे शाखे प्रमुख लोग मेरे है ना आज्ञा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं उनको ऐसा ऑर्डर देता ही नहीं। उनको मेरा नेचर मालूम है, मेरे से उनको क्या काम कराने का, कैसा काम कराने का बराबर कर दे। 15 साल से मेरे पास जुड़े ले कार्यकर्ता, 15 साल से। इधर तो 1 साल में कार्यकर्ता दूसरी ऑफिस में जाके बैठता है मेरे पास। तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग को कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम लोग बाला साहब के सैनिक हैं। जो बाला साहब ठाकरे के कट्टर शिवसैनिक हैं, वो क्या चाहते हैं? जो मीरा भाईंदर में 2 विधायक हैं शिवसेना के और जो पदाधिकारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली किस तरीके से होनी चाहिए? आप लोग क्या मांग करते हैं? मैं तो पहली बात तो एक विधायक की लेके चलता था, फिर गीता मैडम हो तो अभी भी आए, तो उनके बारे में मेरे को टिप्पणी करने का कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेसिक उनको मालूम है नहीं मालूम है, शायद मालूम रहेगा आगे चल के करेंगे। लेकिन हमारे एक विधायक है, जब भी हम लोग को कुछ भी ऑर्डर बिडर आया, कुछ भी हम लोग जाते हैं। विधायक हमारे बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, ये नो डाउट, ये दे। लेकिन वो सब काम के साथ साथ कार्यकर्ता भी होता है ना। आपके लिए कार्यकर्ता खाना बांटने जाता है, सैनिटाइजर देने जाता है, तो कभी आपने पूछ बिठा के कार्यकर्ता को पूछे क्या बाबा तेरा घर कैसा चल रहा है? वो सब सिर्फ मेरे साहब में था ना, मेरे साहब के नज़र में जो आता था ना, तो वैसा हम लोग को देखने नहीं मिलता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत है ना किधर तो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं कि जो कट्टर शिवसैनिक हैं और जो शिवसेना में विवाद चल रहा है, हाँ, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए? विवाद तो ऊपर लेवल वाले मिटाएंगे, उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है वो विवाद। लेकिन कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। तुम शाखा पर जाते नहीं हो, शाखा है किधर? इधर आप मेरे को बताओ। 79 शाखा प्रमुख है, 79 के ऊपर है, 79 खाली प्रभाग है। तो इतने शाखा प्रमुख, कम से कम 50% तो शाखा होना चाहिए। 50% छोड़ो, 25% तो शाखा होना चाहिए। आप खाली बुलाते हो शाखा डालो, ऑर्डर देते हो शाखा, अरे शाखा हम लोग कहाँ से लाएंगे बेचारा? आज की इधर मीरा रोड में शाखा बना, तो तुम लोग है ना, शहर शाखा है, सब कुछ है, सब मिलके कुछ होएगा तो काम बनेंगे। आप ऑर्डर देंगे, वो शाखा की जगह देखता है, जगह देखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आज भगवान की दुआ है, हम लोग ने ये कचरा कुंडी साफ़ करके आज हम लोग इधर शाखा बनाए। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है ना। लेकिन ये शाखे पे भी मेरा रेती से लेके छोटी से कण तक है ना, इसमें मेरा मेहनत का पैसा लगा है। मैं ना कोई नेता से हमारे इधर से कोई वर्गनी लेता हूँ, ना किसी से मैं डोनेशन मांगता हूँ, ना कि अभी ये शाखा भी जल गई तो कोई पूछने नहीं आया, तो मैं भी किसी को बोला नहीं सर मेरी शाखा जल गई आओ ना। मैं ना बहुत खुददार शिवसैनिक है भाई,
आई एम बॉदर्ड ओनली वॉट इज़ मेंट टू बी। अगर नहीं आए तो नहीं आए, उसमें क्या है, लेकिन आपने जो सवाल किया ना, ये आना चाहिए। सिल्वर पार्क में एक फ्लैग पोल जो इतना जुना है वो तोड़ता है शहर प्रमुख के सामने, तो तुम लोग को शाखे में क्या इंटरेस्ट है, वहाँ दिखने आता है ना। शाखा बाला साहब ने इसलिए बनाया कि शाखा पे न्याय हो। आज ये शाखे पे आप शाम को कोई ना कोई तो आता है, मेरी शाखा ऐसी उजड़ने, ठीक है अभी जल गया बोल के बहुत काम बाकी है, लेकिन कोई ना कोई आता है। और मैं लोगों के लिए काम करने वाला सैबी फर्नांडिस, आज मेरे को है ना, मेरे नेता लोग ने मेरे को डिसग्रेस किया रहेगा, मेरे को नहीं हेल्प किया रहेगा या मेरे को सपोर्ट नहीं किया रहेगा, लेकिन लोगों का मेरे को बहुत सपोर्ट है, उनकी दुआ है। मेरे को गाड़ी घोड़ा नहीं बनाने का है, मेरे को मेरे शाखे पे अच्छे काम करने का। ये थे हमारे साथ मीरा भाईंदर शहर के उप शहर प्रमुख सैवी फर्नांडिस, जिनका कहना है कि पार्टी में जो मतभेद चल रहा है, इसके बड़े लेवल पर जो लोग हैं जिनके पास बड़ा पोस्ट है, जो ये मसला चल रहा है पार्टी के अंदर, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। और आपको बता देना चाहता हूं कि सैवी फर्नांडिस का एक सपना भी है, ये जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सपना जो उन्होंने देखा है, अब देखना ये होगा कि इस सपने को वो कितना जल्द पूरा कर पाते हैं और मीरा भाईंदर शहर में इस प्रतिमा को वो बना पाते हैं। इंडियन सिटीज़न टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।